At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. सीतापुर की चर्चित प्लाईवुड फैक्ट्री की जमीन को लेकर के आज 6 अप्रैल 2026 को नियत जो प्रचलित वाद था उसमें उभय पक्षों को सुनना था और उसी सुनवाई के दौरान आज क्या कुछ सामने निकल के आया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं प्लाईवुड फैक्ट्री के पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव जी के पास। तो मनोज जी बताएं कि आज जो है 6 अप्रैल 2026 को जिलाधिकारी न्यायालय में सुनवाई होनी थी और ऐसे में क्या सुनवाई निकल के आई है और क्या अंतिम तारीख कोई तारीख और घोषित की गई है, क्या कुछ प्लाईवुड फैक्ट्री के चर्चित जो मामला है जमीन का वहां पर क्या निकल के सामने आया? जी, आज जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में आज सरकार नाम प्लाईवुड के नाम से जो प्रचलित मुकदमा है वो सुनवाई में उभय पक्षों की लगा हुआ था। आज उभय पक्षों की ओर से सरकारी वकील एडीजीसी विजय कुमार ने बहस की सरकार की तरफ से, और खजीस्ता हैदर जो जमींदार बन करके अपने को आई हैं और कह रही हैं कि प्लाईवुड प्रोडक्ट की जमीन हमारी थी, उनकी तरफ से श्री संदीप सिन्हा जी ने बहस की। और इसमें जगदीश और सत्यनारायण की तरफ से उनका क्या 421 एयर जमीन नीलामी से खरीदी है, उसके संबंध में उनकी तरफ से हरकरण लाल वर्मा जी ने और कर्मचारी यूनियन प्लाईवुड कर्मचारी यूनियन की तरफ से श्री अखिल श्रीवास्तव जी और प्लाईवुड प्रोडक्ट सीतापुर की ओर से मेरे द्वारा बहस की गई। सभी पक्षों को उसमें सुना गया। जी मनोज जी, कितनी देर तक ये बहस चली, कौन कौन से मुख्य बिंदु सामने रखे गए? सभी ने अपनी अपनी दलीलें पेश की होंगी क्योंकि चर्चित मुद्दा है जहां पर आपने बात की यूनियन, अगर बात करें यूनियन भी लोग आए, प्लाईवुड की फैक्ट्री के जो काबिजदार हैं उनके द्वारा बताया गया है, क्या कुछ सामने निकल के आया? जी, इसमें सबसे पहले तो खजीस्ता हैदर की तरफ से श्री संदीप सिन्हा जी ने बहस की। उनका ये कहना था कि यहाँ पर जमींदारी खत्म नहीं हुई है और जमींदारी खत्म न होने की वजह से प्लाईवुड प्रोडक्ट के नाम से जो जमीन गाटा संख्या 79 आती है वो हमारी है। उसके जवाब में मैंने उनको अवगत कराया कि जो जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 है 1 जुलाई 1952 को अपने उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। लागू होने के बाद जितने भी जमींदार थे उनकी जमींदारी खत्म कर दी गई, इसलिए खजीस्ता हैदर या उनके पूर्वजों का इस जमीन में किसी प्रकार का कोई हक या अधिकार नहीं बनता है। उधर जो सत्यनारायण और जगदीश की तरफ से था कि मैंने नीलामी में जमीन खरीदी है, उसके बारे में मैंने कोर्ट को अवगत कराया कि जो जमीन इन्होंने नीलामी में खरीदी थी वो नीलामी अपर आयुक्त लखनऊ मंडल लखनऊ द्वारा पूर्व में निरस्त की जा चुकी है और इनके द्वारा जो राजस्व परिषद में मुकदमा दाखिल किया गया था जगदीश और सत्यनारायण की तरफ से, वो भी इनकी अदम पैरवी में निरस्त हो गया था जिसमें इन्होंने पास डाल रखा है। इसलिए चूंकि इनकी नीलामी निरस्त हो चुकी, इनके कोई अधिकार नहीं बनते हैं। उधर बैंक की तरफ से भी इसमें वकील शैलेंद्र श्रीवास्तव जी ने अपना पक्ष रखा था। उनका कहना था कि प्लाईवुड प्रोडक्ट के द्वारा हमसे ऋण लिया गया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लिया गया है और हमारे इनके ड्यूज हैं वो हमको मिलने चाहिए। उसके को अवगत कराया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जो ड्यूज लिए गए थे उसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका चली थी और वहां से लिक्विडेटर नियुक्त किया गया था। उस प्रॉपर्टी पर बैंक का जो कब्जा था उनसे बैंक से कब्जा ले करके हमको हस्तांतरित किया गया था और बैंक के अगर कोई ड्यूज निकलते हैं तो उसको भविष्य में आगे देखा जाएगा। मनोज जी, कितनी देर तक बहस चली होगी? सभी ने अपनी अपनी दलीलें कितने देर तक जो है जिलाधिकारी महोदय आज जिलाधिकारी न्यायालय में जो है पेश की है? ये सभी उभय पक्षों की बहस ये करीब 1 बजे से लेकर के लगभग 4 बजे तक चली है और जिलाधिकारी महोदय ने सभी पक्षों की सुनवाई की। क्या कुछ निकल के आया, क्या निर्णय लिया गया, क्या कोई अगली तारीख दी गई है? जी, अभी निर्णय ये है कि उभय पक्षों की बहस हो गई है और जिलाधिकारी महोदय ने सभी पक्षों को निर्देशित किया है कि अगर चाहे तो पक्षगण 20 अप्रैल 2026 तक अपनी अपनी लिखित बहस कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं और आदेश के लिए उन्होंने 4 मई 2026 की तारीख नियत की है। तो ये माना जा रहा है कि 4 मई जो अंतिम तारीख है उस तारीख को निर्णय हो जाएगा कि आखिरकार प्लाईवुड जो सरकार बनाम प्लाईवुड प्रोडक्ट्स के चल रहा है मुकदमा, इस वाद में जो है निर्णय आ सकता है। जी, बिल्कुल आ सकता है निर्णय
और इसमें प्लाईवुड प्रोडक्ट की तरफ से मैंने कोर्ट से ये निवेदन किया कि धारा ये चूंकि धारा 54 जो होती है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, उसमें नदी, झील, सड़कों आदि का उल्लेख है, और उसमें किसी भी कोई आदमी अगर नहीं है उसकी संपत्ति सरकार में नियत किए जाने का प्रावधान होता है। मैंने कोर्ट को अवगत कराया कि चूंकि प्लाईवुड प्रोडक्ट एक खुद ही ज्यूरिस्टिक पर्सन है, उसके पार्टनर सीमा जफरुल्लाह, आदिल जफर और आबिद जफर हैं, और बराबर ये 1939 से सीतापुर प्लाईवुड प्रोडक्ट सीतापुर बराबर रन कर रही है, जिसके संबंध में बराबर इनकम टैक्स वगैरह दिया जा रहा है। विभिन्न न्यायालयों में इसके संबंध में मुकदमे चले हैं। प्लाईवुड प्रोडक्ट की जमीन का उनको मालिक माना गया है। ये प्रॉपर्टी परफेक्ट नहीं है। इसके प्लाईवुड प्रोडक्ट एक जीवित व्यक्ति माना जाएगा ज्यूरिस्टिक पर्सन होने के आधार पर। इसके आधार पर इसको कहीं भी सरकार किसी भी प्रकार से सरकार में निहित नहीं किया जा सकता है। और जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया कि जो उनके न्यायालय के द्वारा सेक्शन 54 उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की नोटिस जारी की गई है वो दूषित है और उसको निरस्त किया जाए। ये बताएं, अगर मान लीजिए 20 अप्रैल को जो है लिखित कोई सामने आता है, लिखित आदेश या तो लेकर कोई आता है जमीन को लेकर के, तो क्या तारीख फिर वो 4 मई बढ़ सकती है? नहीं, 20 तारीख तक सभी पक्षों को अपनी लिखित बहस दाखिल करनी है और 4 मई को अंतिम निर्णय आना है कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी खबर सीतापुर की चर्चित प्लाईवुड जमीन को लेकर के, जहां पर बता दें कि सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर रजा गणपति आर के द्वारा इस जमीन के लिए नोटिस जारी की गई थी और कहा गया था कि 1 माह के अंदर जो है अगर इस पर कोई दावा प्रस्तुत करता है तो वो प्रस्तुत करे, अन्यथा की स्थिति में ये जमीन जो है वो सरकार के कब्जे में हो जाएगी, सरकार इसे निहित कर लेगी। लेकिन उसी के बाद तमाम लोग सामने आते हैं और उसी के बाद बता दें कि जहां पर बैंक है, यूनियन भी, जो वहां मजदूर जो फैक्ट्री पे काम कर रहे थे, उनकी यूनियन है, सभी लोग सामने आते हैं। और आज जो अगर बात करें तो 6 अप्रैल को जो है वहां पर सीतापुर के जिलाधिकारी न्यायालय में सुनवाई होती है और जिलाधिकारी डॉक्टर गणपति आर के सामने ये करीब 3 घंटे तक सुनवाई चलती है, बहस चलती है। वो सभी उभय पक्ष जो है अपने अपने दलीलें पेश करते हैं और इसी में निर्णय लिया जाता है कि अब जो लिखित बहस है वो 20 अप्रैल 2026 तक सभी को प्रस्तुत करना होगा और 4 मई को इस पूरी जो प्लाईवुड प्रोडक्ट्स है, प्लाईवुड फैक्ट्री की जमीन है, इस पर निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार 4 मई को क्या होना है। ये एक बड़ा मुद्दा है, बड़ी जमीन का मामला है, सीतापुर की चर्चित जमीन का मामला है, जहां पर सभी लोग अपने अपने दावे प्रस्तुत कर रहे थे। अब देखना होगा कि 4 मई को जिलाधिकारी न्यायालय से क्या इस जमीन के लिए फैसला सामने आता है। फिलहाल आई इंडिया वो भी एक खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।